तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मार्वल व्हाट इफ के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। मार्वल व्हाट इफ के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिनके अंदर अब तक हमें ढेरों नए यूनिवर्सेस दिख चुके हैं और उन्हीं यूनिवर्सेस में दिखे हैं बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स भी। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और व्हाट इफ सीरीज में दिखने वाले 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ गया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप सभी व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो हमने सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है और वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर एक एक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। और हाँ, अगर आप सबको वो वीडियोस पसंद आए तो आप उन वीडियोस को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल व्हाट इफ के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 10, कैप्टन कार्टर। तो मार्गरेट एलिजाबेथ कार्टर यानी कि पैगी कार्टर एमसीयू में एक शील्ड एजेंट होती है, जो कि स्टीव रोजर्स के सुपर सोल्जर बनने के बाद उसके कई सारे मिशंस में उसका साथ देती है। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल व्हाट इफ यूनिवर्स की, तो व्हाट इफ सीरीज के अंदर कैप्टन कार्टर एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करती है जहाँ पर वो एक सुपर सोल्जर बनती है और ठीक कैप्टन अमेरिका की तरह ही कैप्टन कार्टर का टाइटल होल्ड करती है। कैप्टन कार्टर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि न सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, बल्कि वो हर तरह के बैटल कॉम्बैट्स भी जानती है। हालांकि इस टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आगे आने वाले कैरेक्टर्स कैप्टन कार्टर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी कैप्टन कार्टर इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह इसीलिए डिजर्व करती है क्योंकि व्हाट इफ सीरीज के अंदर उसने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी बियॉन्ड थे। जैसे कि अपने यूनिवर्स के अंदर एक बड़े से ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर को हराना, उसे वापस पोर्टल में धकेलना, फ्यूचर टाइमलाइन में आके एवेंजर्स का साथ देकर लोकी जैसे बड़े थ्रेट को हराना और सीजन 1 के एंड में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का हिस्सा बनके इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का सामना करना। लेकिन इनके भी ऊपर कैप्टन कार्टर सीजन 2 के अंदर और भी कई बड़े काम कर चुकी है, और वो इसीलिए क्योंकि सीजन 2 के अंदर कैप्टन कार्टर काहोरी के साथ मिलकर स्ट्रेंज सुप्रीम जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर का भी सामना कर चुकी है। सो इसीलिए अब इतने ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस के बाद कैप्टन कार्टर इतनी ज्यादा कैपेबल बन चुकी है कि इसके दम पर वो आगे भी इसी तरह से कई सारे मल्टीवर्सल थ्रेट का सामना कर सकती है। नंबर 9, जियांग ली। तो ये जियांग ली और कोई नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर शू वैनवू की वाइफ और शैंग-ची की मदर है, जो कि बिलोंग करती है टालो से। बट हालांकि जो जियांग ली हमें व्हाट इफ सीरीज में दिखी है उसकी शू वैनवू से कभी शादी नहीं होती, एंड देन इसीलिए वो शैंग-ची की मदर तो नहीं बनती, बट फिर भी वो अपने यूनिवर्स में टालो से बिलोंग करती है। व्हाट इफ के इसी एपिसोड के अंदर हमें पता लगता है कि टालो बेसिकली एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया का बॉर्डर एरिया है, और जो भी लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल, स्किल्ड और एडवांस होते हैं। और इसीलिए अगर बात की जाए जियांग ली की, तो एमसीयू के अंदर भी हमने देखा था कि जब शैंग-ची का फादर शू वैनवू अपने 10 रिंग्स के साथ भी जियांग ली का सामना करता है, तब भी जियांग ली न सिर्फ बड़े आराम से शू वैनवू को हराती है, बल्कि वो 10 रिंग्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इसी तरह से व्हाट इफ के इसी एपिसोड के अंदर जब जियांग ली हेला को ट्रेन करती है, तब उसकी ट्रेनिंग के बाद ही हेला फिजिकली इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है कि वो अपने फादर ओडिन को भी टक्कर दे पाती है। एंड इसीलिए यही सारी बातें साबित करती है कि जियांग ली कितनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 8, व्हाट इफ स्टार लॉर्ड। तो जब तक हमने स्टार लॉर्ड को सिर्फ एमसीयू में देखा था, तब तक हम में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही लगता था कि ये स्टार लॉर्ड ना सिर्फ आधा सेलेस्टियल है बल्कि दिमाग से आधा पैदल भी है, और इसीलिए ना तो इसके कुछ बस का है और ना ही ज्यादा ये कुछ कर सकता है। लेकिन सबका परसेप्शन तब चेंज हो गया जब हमने इसी स्टार लॉर्ड को व्हाट इफ के अंदर देखा। मार्वल व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 के अंदर हमें स्टार लॉर्ड का एक ऐसा वर्जन दिखाया गया जिसे योंडो ने किडनैप करके उसके फादर ईगो को सौंप दिया, एंड देन उसके फादर ईगो ने स्टार लॉर्ड के अंदर की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद जाकर हमें एक ऐसा स्टार लॉर्ड दिखा जो कि अकेले पूरे प्लेनेट तक को तबाह करने की ताकत रखता था। ये स्टार लॉर्ड अकेले एवेंजर्स की पूरी टीम को ढेर कर देता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके आगे जब इसका फादर ईगो इसके सामने आता है, जो कि एक पूरा सेलेस्टियल होता है, तब उस टाइम भी ईगो के शील्डिंग को यूज करके ये ईगो को भी खत्म कर देता है, जो कि स्टिल एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ ये तब करता है जब ये 10 से 12 साल का होता है। नंबर 7, व्हाइट हेला। तो हेला कितनी पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये मौत की देवी जैसी एमसीयू में अपीयर हुई थी, वैसे अपने आने के साथ ही इसने थॉर का म्योनिर तोड़ा, एसगार्ड जाकर वॉरियर 3 को तोड़ा, और जब थॉर उसे लड़ने आया तो उसने थॉर को भी तोड़ा, और जब थॉर ने इसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल थंडर अटैक किया तो उस अटैक से भी इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हम बात करें व्हाट इफ में दिखने वाली व्हाइट हेला की, जो की एमसीयू वाली हेला से भी काफी पावरफुल है, और वो इसीलिए क्योंकि व्हाइट हेला के पास न सिर्फ जियांग ली की दी हुई टालो की ट्रेनिंग्स है, बल्कि इसके साथ ही ये अपने फादर ओडिन को भी हरा चुकी है, जो की एमसीयू के अंदर हेला कभी नहीं कर पाई थी। और क्योंकि ओडिन को हराना स्टिल एक बहुत ही बड़ा फीट है, इसीलिए हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये व्हाइट हेला थॉर, थैनोस और इवन ओडिन जैसे ऑल फादर से भी कई ज्यादा पावरफुल बन चुकी है।
नंबर 6 ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। तो केओस मैजिक की यूजर स्कारलेट विच पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिशियन है, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि अगर स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर्स को यूज करे तो वो न सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज बल्कि उनके साथ साथ पूरे कामर ताज को अकेले लिटा सकती है। लेकिन तब भी यहाँ हम बात करें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की, यानी कि एक ऐसी स्कारलेट विच जो कि ज़ॉम्बी होती है। और इसीलिए ज़ॉम्बी स्कारलेट विच न सिर्फ एनर्जी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसे काम कर सकती है, बल्कि अब ज़ॉम्बी बनने की वजह से ये स्कारलेट विच वर्चुअली इमॉर्टल भी है, विच मींस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इसे मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। एंड दैट्स व्हाई ज़ॉम्बी स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्वल व्हाट इफ के ज्यादातर कैरेक्टर्स को अकेले खत्म कर सकती है। नंबर 5 व्हाट इफ हल्क। तो अब जिस हल्क की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्रीन टाइम व्हाट इफ के अंदर सबसे कम था, लेकिन इतने छोटे स्क्रीन टाइम के बावजूद भी उसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है। असल में ये हल्क हमें दिखा था व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले एपिसोड के अंदर। और अगर इसके अपीयरेंस और र्यूमर्स की माने तो हल्क के इस वर्जन के पास हल्क की पावर्स के साथ साथ थॉर की पावर्स और यहाँ तक कि हेला की पावर्स भी हैं। और इसके साथ ही क्योंकि इसकी बॉडी की गामा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए हम इसे देखकर ये भी समझ सकते हैं कि हल्क का ये वर्जन अपनी पावर्स की पीक पर जा चुका है। इनके साथ ही इसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड भी है, जिससे फिनाले एपिसोड के अंदर ये कैप्टन कार्टर को देकर उसकी हेल्प भी करता है। और वैसे तो इसके बारे में और कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमने देखा है और समझा है उस हिसाब से हल्क का ये वर्जन मार्वल व्हाट इफ के सभी कैरेक्टर्स में नंबर 5 की पोजीशन बड़े आराम से डिजर्व करता है। नंबर 4 इन्फिनिटी किलमॉन्गर। तो वैसे तो बेसिकली किलमॉन्गर एक काफी बेसिक सा सुपर हीरो है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है और कई और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ साथ एक पावरफुल वाइब्रेनियम का सूट है, जिसे पहनने के बाद वो ऑलमोस्ट ब्लैक पैंथर जितना पावरफुल बन जाता है। बट यहाँ पर हम जिस किलमॉन्गर की बात कर रहे हैं वो किलमॉन्गर है इन्फिनिटी किलमॉन्गर, यानी कि व्हाट इफ में दिखने वाला वो किलमॉन्गर जो कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लेता है और फिर उसे अपनाने के बाद वो बनता है इन्फिनिटी किलमॉन्गर। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये किलमॉन्गर भी लगभग उतना ही पावरफुल है जितना पावरफुल हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन दिखाया गया है। और इसके साथ ही जब ये व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में अपीयर होता है तब वहाँ पर भी हमने साफ देखा था कि ये अपने सिर्फ एक ही स्नैप से ही थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को भी धूल बना देता है, जो कि स्टिल इसकी पावर्स को शो करती है। नंबर 3 इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। तो इन्फिनिटी किलमॉन्गर पावरफुल है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं कि वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को सरपास कर सके। और इसका सिंपल सा रीजन ये है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इन रियलिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके इंटेलिजेंस एक ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई किलमॉन्गर के कंपैरिजन में अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स का ज्यादा बेहतर यूज कर सकता है। ज्यादा बेहतर से मेरा मतलब है ज्यादा खतरनाक तरीके से। सो इसीलिए बाकी सभी टर्म्स के अंदर बेशक से इन्फिनिटी किलमॉन्गर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बराबर हो, बट तब भी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इन्फिनिटी किलमॉन्गर से ज्यादा पावरफुल रहेगा। बट अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और अब आगे हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। नंबर 2 काहोरी। तो मार्वल व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 6 से पहले तक काहोरी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि ना तो ये कैरेक्टर कभी एमसीयू में दिखी है और ना ही ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन छठे एपिसोड में जैसे इसकी एंट्री हुई वैसे अपनी पावर से इसने सभी को शॉक कर दिया। और उससे ही बड़ा धमाका तो तब हुआ जब ये काहोरी हमें व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में दिखी, क्योंकि वहीं पर हमें पता लगा कि काहोरी इन रियलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। काहोरी इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम को चकमा देके निकलने में कामयाब हुई थी। और इसके साथ ही जब वो कैप्टन कार्टर के साथ मिलकर स्ट्रेंज सुप्रीम का सामना करती है तब उस टाइम पर भी वो स्ट्रेंज सुप्रीम के ऊपर काफी भारी पड़ती है। लेकिन काहोरी की असली पावर्स तो हमें तब दिखी जब उसका सामना इन्फिनिटी किलमॉन्गर से हुआ था। बट वहाँ पर हमने देखा कि काहोरी ने पलक झपकते ही इन्फिनिटी किलमॉन्गर को हरा दिया, क्योंकि इससे पहले कि किलमॉन्गर उनके ऊपर अटैक करता काहोरी ने किलमॉन्गर को उसके सूट से गायब कर दिया और एक दूसरी जगह पर भेज दिया, जिस वजह से जो इन्फिनिटी किलमॉन्गर एक सेकंड पहले मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में गिना जाता था वो अगले ही पल एक आम सा सुपर हीरो बनकर रह गया। एंड इसीलिए अगर देखा जाए तो अभी तक पूरे मार्वल व्हाट इफ के अंदर शायद ही ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो कि काहोरी से ज्यादा पावरफुल होगा। बट तब भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिना किसी डाउट के काहोरी से ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ, उसकी बात करने से पहले हम एक ऐसे कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि वैसे है तो बहुत ही पावरफुल, बट फिर भी वो हमारी लिस्ट में नहीं आ पाया, और वो कैरेक्टर है वॉचर। और वॉचर को लिस्ट में न डालने का सिंपल सा रीजन यही है कि वॉचर ने कभी भी अपनी पावर्स को शो ही नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई हम ये जानते ही नहीं है कि वॉचर इन रियलिटी कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके भी ऊपर वॉचर ने हमेशा से ही अपने आप को सभी यूनिवर्सिटी से अलग रखा है। सो इसीलिए हमने भी वॉचर को इस रैंकिंग से अलग कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 स्ट्रेंज सुप्रीम। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। एंड ये इसीलिए क्योंकि व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जो कि पलक झपकते ही एक यूनिवर्स तक को मिटा सकता है। इसके साथ ही जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन सीजन 1 के अंदर पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया था, और इन्फिनिटी किलमॉन्गर जो कि अल्ट्रॉन की तरह ही एक खतरा बनने की कोशिश कर रहा था, उसने इन दोनों को ही एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया था। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स में इतनी पावर्स नहीं थी कि वो स्ट्रेंज सुप्रीम के इस पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकल पाए। एंड इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम
उनसे ना तो वॉचर लड़ सकता है, ना ही काहोरी और ना ही कोई दूसरा पावरफुल कैरेक्टर। और यहाँ तक कि अगर सीजन 2 के फिनाले के अंदर अगर स्ट्रेंज सुप्रीम चाहता तो वो कैप्टन कार्टर और काहोरी दोनों को ही खत्म कर सकता था, लेकिन क्योंकि क्रिस्टीन को बचाने के लिए उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने अंत में अपनी खुद की कुर्बानी दे दी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर स्ट्रेंज सुप्रीम चाहता तो उसे मारना तो दूर बल्कि कोई हरा भी नहीं पाता। एंड इसीलिए खत्म होने के बाद भी स्ट्रेंज सुप्रीम बिना किसी डाउट के पूरे व्हाट इफ सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल व्हाट इफ सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और हमारी ये टॉप 10 रैंकिंग कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि हमने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया तो आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि इतना पावरफुल था जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकता था। अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और इनके अलावा अगर आप सभी को व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो वो सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं, तो जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।